दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए आज हम बिहार में पश्चात एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर चर्चा करेंगे, आवश्यकता पर चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ विकास हुआ और कैसे आंसर लिखना है उस पर भी चर्चा करेंगे और इसके प्रभाव क्या हुए सब देखेंगे। उससे पहले दोस्तों 67 में यदि आप जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 पीडीएफ और 95 वीडियो पढ़कर जा सकते हैं। आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शनल में 155 नंबर कम से कम ले आते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका सिलेक्शन जीएस से होगा। आपको जीएस से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन कंडीशन है इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट करके जाना होगा। अगर आप पूरा कंप्लीट करके चले जाते हैं तो हम दावा कर सकते हैं कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी जीएस में, कोई शक नहीं है। क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम जानते हैं और लोग नंबर प्राप्त किए हैं, इसके आधार पर हम बोल रहे हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुनिया कोई ताकत नहीं है जो बिना पढ़े आपको सफलता दिला दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई ताकत नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो सीधे बार बार बोलते हैं, अरे बार बार रोने से अच्छा है कि एक ही बार क्यों नहीं रोइएगा। बार बार एग्जाम देने से, समझ रहे हैं, यहां वहां जाने से एक बार कंप्रिहेंसिव तैयारी, ठोस तैयारी करके जाइए ना, फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा। और 10 जगह इधर कोचिंग में वहां यहां करने से और 10 नोट्स से हो गया कहानी। 5 साल कैसे बीतता है हम जानते हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे कि तैयारी में कैसे 5 साल बीत जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे निकट भविष्य में। आइए, तो अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो 3000 रुपया चार्ज है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। आइए, अब अगर पश्चात शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखना है यह याद रखिए। बस इतना ही उतार के आना है। अपने मन से न इसमें जोड़ना है न इसमें से हटाना है, काट छाट नहीं करना है। जैसे पीडीएफ में है वैसे ही लिख दीजिएगा। जैसा कि जानते हो कि प्राचीन काल में बिहार शिक्षा, तकनीकी ज्ञान एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा, तकनीकी ज्ञान एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है। नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी विश्वविद्यालय देश विदेश में शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, अशोक के स्तंभ, स्तूप, शिलालेख उच्च तकनीकी ज्ञान एवं कलात्मक गतिविधियों का जीवंत साक्ष्य है। इसमें कोई शक नहीं है, आप जानते हैं। इसके बाद मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं ने बिहार में पश्चात शिक्षा, तकनीकी ज्ञान के विस्तार के लिए प्रेरित किया था। इतना लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि प्राचीन काल में बिहार शिक्षा, तकनीकी ज्ञान एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अब कहिएगा समझाने के लिए कि कैसे केंद्र रहा है। तो अशोक का राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद या सारनाथ का स्तंभ, अशोक का स्तंभ, ये क्या है? उच्च तकनीकी ज्ञान प्रकट करता है। और प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का प्रमुख, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उदयपुरी हो, ये सब प्राचीन काल में ही यहाँ देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। तो इसमें आप इसको प्रेजेंट इसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले भूमिका बोले हैं, बाकी पीडीएफ में है। मध्यकाल में वही स्थिति है। अब आधुनिक काल में जब ब्रिटिश सरकार का भारत पर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना किया, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजनीतिक और प्रशासनिक हित था, आर्थिक हित था, इस आर्थिक हित की आवश्यकता को
पूरा करने के लिए वह महसूस किया कि भारत सहित बिहार में पाश्चात्य ज्ञान तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। हम आपको बता दिए हैं, तो भूमिका जो पहले बोले हैं उसी तरीके से लिखकर और तब नीचे आना है। और लिखना कैसे है पहले ही बोल दिए हैं, समझाने के लिए भूमिका को समझाए हैं। फिर से एक बार, चाहे आप याद पीडीएफ में है देख लीजिएगा, मतलब बोलिए दिए हैं। चलिए अब हम लोग, अब आपको बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के क्या कारण रहा है, कारण को 3 पॉइंट में हम बांटे हैं। आर्थिक हित, औपनिवेशिक हित। औपनिवेशिक हित को 3 भागों में बांटे हैं, आर्थिक हित, राजनीतिक और प्रशासनिक हित। यही आवश्यकता जो है भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के विकास को प्रेरित किया था, भारत सहित बिहार में भी। आर्थिक हित में आप जानते ही होंगे, इस दौरान जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया जा रहा था, शुरुआत जब की गई थी, उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का काल था। औद्योगिक क्रांति के काल था तो इंग्लैंड के उद्योगों से जो उत्पादित वस्तु था, तैयार माल को अलग अलग औपनिवेशिक देशों में खपाने के लिए जो है खपाने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि भारत को भी क्या किया था कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो इंग्लैंड के उद्योगों का वस्तु या इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारत में बेचना था। और भारत में बेचने के लिए क्या किया गया था कि व्यापार, वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। इंग्लैंड से वस्तु जो है भारत आता था, तैयार वस्तु, और भारत से कच्चा माल जो है जाता था। तो तैयार वस्तु को खपाने के लिए, वाणिज्य व्यापार कार्य करने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता थी। इसके अलावा ट्रेन, रेल के संचालन में, स्टेशन पर काम करने के लिए, टिकट काटने के लिए छोटे छोटे जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता थी। क्लर्क देख रहे हैं, कारपेंटर, किरानी, मैनेजर। उसके बाद ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की स्थापना किया गया था। न्याय व्यवस्था के कारण जो है वकीलों की आवश्यकता थी, नोटरी की आवश्यकता थी, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बैंक का भी गठन किया गया था इसके लिए। साथ ही साथ भारत में भी कुछ उद्योग धंधे की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इस उद्योग धंधों में भी कार्यरत लोगों के लिए भी जो है क्या था, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता थी। भारत में 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त अपनाया गया था, अस्थाई, रतवारी या महलवारी। अस्थाई बंदोबस्त में बड़े पैमाने पर लोग जो है लोगों की आवश्यकता थी। अब भूमि का लगान जो है, लगान एकत्रित करने के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए, तो इस सब के लिए जो है ब्रिटिश सरकार को जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता थी, तो छोटे छोटे कार्यों के लिए जो है वह इंग्लैंड से लोगों को लाना नहीं चाह रहा था। क्योंकि बड़े ऑफिसर पर काम करने के लिए जो है, बड़े ओहदे पर काम करने के लिए तो इंग्लैंड से आता था लोग, लेकिन जहाँ स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे क्लर्क, मैनेजर, किरानी, इस सब की आवश्यकता के लिए, लेखाकार, इस अकाउंटिंग, इस सब को के कार्य के लिए वह जो है भारतीयों को शिक्षित करना उचित समझा और भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर इन्हीं से जो है काम लेता था। सेनाओं में छोटा मोटा काम करने के लिए। तो यह आर्थिक हित था। इस आर्थिक हित से वह क्या किया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को भारत सहित बिहार में अंग्रेजी शिक्षा को विस्तारित किया था। दूसरा है राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकता। जैसा कि जानते होंगे कि राजनीतिक आवश्यकता के तहत साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाया जा रहा था, साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। उस विस्तृत साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए भी जो है जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता थी। अब सब चीज काम करने के लिए इंग्लैंड से तो लोग नहीं आ सकता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार बढ़े हुए साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, समझ रहे हैं, पुलिस हो या क्लर्क हो ब्लॉक के, या विभिन्न प्रकार के जो है उस समय काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लोगों की आवश्यकता थी। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण भारत सहित बिहार में अंग्रेजी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान का विकास जो है किया था। उसके बाद बिहार में उसके बाद जो है क्या हुआ, बहुत सारे ब्रिटिश लोग जो है काम करते थे। उन लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए,
खनिज संसाधन के दोहन के लिए। अब 1926 में धनबाद में माइंस कॉलेज का स्कूल की स्थापना क्यों किया गया था? क्यों? अब वहां पर जो है खनिज संबंधी जरूरत के कारण, खनिजों के सर्वेक्षण प्रबंधन के लिए, तो ब्रिटिश सरकार अपनी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए बिहार के विभिन्न भागों में पाश्चात्य ज्ञान, पाश्चात्य शिक्षा, तकनीकी ज्ञान का जो है विकास के लिए प्रेरित हुआ था। यही आवश्यकता में 3 पॉइंट हम दे दिए हैं। इसी 3 पॉइंट को संक्षिप्त चर्चा कर देना है, उसके बाद मेन पॉइंट पे आना है। अब पाश्चात्य ज्ञान और तकनीकी विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया गया था? सबसे पहले देखिए, हम आपको भी लिखना है, हेडिंग कैसे लिखना है। पाश्चात्य शिक्षा लिखना है। पाश्चात्य शिक्षा में 3 प्रकार की शिक्षा की चर्चा करनी है: प्रारंभिक एवं माध्यमिक, उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। 3 प्रकार के हेडिंग आपको बनाना है। प्रारंभिक पाश्चात्य शिक्षा लिखिएगा, पहला हेडिंग। इसके सब हेडिंग होंगे: प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अलग अलग पैराग्राफ चेंज करके। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा के बाद तीसरा हेडिंग होगा विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा। विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा में आप 3 दिखाइए। उसके बाद आपका अगला हेडिंग होगा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, उसमें यह दिखाइए। और लास्ट में प्रभाव होगा। प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एस्पेक्ट आपको चर्चा करना है। आपका आंसर तैयार हो गया। वीआईपी भूमिका, उसके बाद हेडिंग, 3 हेडिंग: पाश्चात्य शिक्षा, दूसरा हेडिंग विज्ञान और चिकित्सा शिक्षा, तीसरा हेडिंग तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। और पाश्चात्य शिक्षा में 3 हेडिंग, सब हेडिंग: प्रारंभिक और माध्यमिक, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा। ऐसे लिखकर और तब आपको आगे बढ़ना है। देखिए ना, 38 में से 25 प्लस नंबर आपको मिलेगा अगर आप ऐसे लिख के आ जाते हैं तो। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो हिस्ट्री के पीडीएफ पूरा रट लेगा 15 नंबर दूसरे से ज्यादा हिस्ट्री मिलेगा। हर क्वेश्चन में 5 नंबर आप ज्यादा लगेगा, हर क्वेश्चन में। आप लिख कर आइए, हम आजमा चुके हैं और इसके साथ साथ हम जो है और भी लोगों को प्रेरित भी किए हैं कि आप ऐसे लिख के आइएगा, देखते हैं क्या नंबर आता है। बहुत नंबर आया है, हम प्रयोग किए हैं, इसलिए आपको भी सजेस्ट की जाती है कि आप इसी तौर तरीके से लिखने का प्रयास करें। अब हम लोग 50 शिक्षा की क्यों विकास किया गया था यह समझ गए हैं। अपने आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बिहार में अंग्रेजी सरकार जो है, औपनिवेशिक सरकार जो है पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान और तकनीकी का विकास किया था। अब विकास में पहला पाश्चात्य शिक्षा के लिए क्या प्रयास किया गया था वह देखिए। पाश्चात्य शिक्षा में पहला है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा। देखिए, ब्रिटिश सरकार सबसे पहले आधिकारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रयास का प्रारंभ जो है 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। इसी में यह प्रावधान था कि प्रति वर्ष ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपया शिक्षा एवं साहित्य पर खर्च करेगी। जब भारत में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था तो निश्चित रूप से भारत में बिहार का ही पार्ट था, तो वहां भी इसका असर पड़ा। उसके बाद जो है विलियम बेंटिंग के काल में मैकाले मिंट या मैकाले प्रस्ताव के तहत सबसे पहले पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। उसके बाद फिर इसी प्रस्ताव के तहत 1835 में भी पूर्णिया, भागलपुर, बिहार शरीफ में जिला स्कूल की स्थापना की गई थी। ये आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उस 1854 में वुड डिस्पैच की सिफारिशों को प्रकाशित किया गया था और वुड डिस्पैच जो है तीनों स्तर के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के लिए एक श्रेणीबद्ध विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। इस वुड डिस्पैच के सिफारिशों के तहत मोतिहारी में एक स्कूल की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल की संख्या बिहार आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 80,018 प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूल है। वर्तमान की भी चर्चा कीजिए, इससे नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो वर्तमान में इतना है। उसके बाद हम लोग उच्च शिक्षा के लिए
अब देखिए 1863 में वुड डिस्पैच के सिफारिशों के तहत ही पटना में पटना कॉलेज की स्थापना किया गया। फिर कुछ समय बाद रांची, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में कॉलेज की स्थापना किया गया और वर्तमान में जो है बिहार आर्थिक सर्वे 2021 के अनुसार 1879 जो है वर्तमान में महाविद्यालय है, कॉलेज है। उसके बाद हम लोग उच्चतर शिक्षा के लिए अब सैडलर कमीशन की सिफारिश पर 1970 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और वर्तमान में जो है विश्वविद्यालय की संख्या बिहार में 33 है। इतना पॉइंट लिखिए और नीचे आ जाइए। अब जो है हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार विज्ञान चिकित्सा शिक्षा के लिए कैसे बिहार में जो है विभिन्न प्रयास किए गए। 1988 में पटना 28 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना किया गया। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। 1987 में पटना दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है किया गया है। बस इतना ही रटना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। अरे इतना लिख के आइएगा, नंबर आएगा, फाइनल जो है सिलेक्शन होगा और अच्छा रैंक आपको मिलेगा। इसके बाद तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी काफी प्रयास किए गए थे। सबसे पहले आप तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए हम लोग चर्चा को आगे 1902 में कर्जन के काल में समस्तीपुर में अमेरिकी नागरिक हेनरी फिलिप्स के अनुदान पर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना किया गया था। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एक्सपेरिमेंट फार्म को ही बाद में पूसा कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम है राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में इसका नाम है। उसके बाद 1930 में पटना वेटरनरी कॉलेज पशु चिकित्सा के लिए पशुओं के स्वास्थ्य को रक्षा के लिए 1930 में पटना वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद अब जैसा कि पहले ही जानते हैं कि बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था जमीन की मापी उपी के लिए, समझ रहे हैं। पटना सर्वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। बाद में इसी को बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बदल दिया गया और वर्तमान में पटना NIT के रूप में यह कार्यरत है। इसके बाद 1926 में धनबाद में जो है खनिज संसाधनों के प्रबंधन और दोहन के लिए माइंस की स्थापना किया गया था। धनबाद माइंस अभी जो है की स्थापना जो है किया गया था। तो यह स्थिति है अंग्रेजी शिक्षा के पश्चात तकनीकी शिक्षा के विकास के विभिन्न पहलू को दिखा दिए। इसमें कुछ है ही नहीं, बस खाली आपको रटना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। रटना है और बस खाली देखना है कि हम कैसे इसको आकर्षक तरीके से लिख सके। तो PDF में बड़ी आकर्षक तरीके से चीज़ों को कंपाइल किया गया है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं निश्चित रूप से आपको 25+ हिस्ट्री में नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह प्रायोगिक है, हम देख चुके हैं। उसके बाद अब जो है इस अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, अब उसमें पहला देखेंगे सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। बिहार के लोगों को ज्ञानवर्धन में वृद्धि हुआ और उनका दृष्टिकोण विश्वजनित हुआ। अंग्रेजी के और अंग्रेजी से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन करने से वे देश दुनिया के बारे में उनकी समझ बढ़ी। इससे उनमें एक ज्ञानवर्धन हुआ और उनका दृष्टिकोण जो है वैश्विक हुआ। पहला प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा से, जो कि अंग्रेजी बहुत सारे विश्व स्तर पर किताब अंग्रेजी में है, हिंदी में तो मिलेगा नहीं। आपने गूगल ट्रांसलेशन की सुविधा आ गई है, गूगल लेंस की, जिसे तुरंत ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं थी। दूसरा है समाज सुधार के लिए, जो कि बिहार के लोग क्या हुआ कि अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा, जनतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार, विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित, या जेम्स मिल हो गया, बेंथम हो गया, मैकियावेली हो गया, जनतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, महिला सशक्तिकरण, इससे संबंधित किताब को अध्ययन किया, विश्व के लोगों को समझने के बाद बिहार में भी सामाजिक सुधार के लिए, अब विधवा विवाह के लिए, विवाह की आयु बढ़ाने के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए, नरबलि प्रथा के लिए, इस सब के लिए जो है दूर करने के लिए जो है आंदोलन करने लगे। समाज में छुआछूत की जो है भावना जो थी वो कमजोर हुआ इससे।
उसके बाद यही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग जब जनतांत्रिक मूल्यों से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया तो वो बिहार के लोग भी अपने देश को आजाद कराने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है भाग लेना शुरू किए। आज देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जेपी हो, अनुग्रह नारायण सिंह हो, समझ रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह हो, अब्दुल बारी हो, ये सारे जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे। अंबिका कांत सिंह हो, संविधान सभा में 26 लोग जो है बिहार के लोग थे। सच्चिदानंद सिन्हा हो, ये सब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे। और यही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग क्या हुआ कि देश को स्वतंत्र कराने में बढ़ चढ़कर भाग लिए और देश की आजादी का नेतृत्व किए, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किए बिहार के लोग। चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, रॉलेट सत्याग्रह हो, या बिहार में जो है क्रांतिकारी आंदोलन हो, बिहार में असहयोग आंदोलन हो, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सब में भाग लेने वाले लोग उसमें बड़े संख्या में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे। बांकीपुर में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, गया में अधिवेशन हुआ, यहां तक कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी बिहार के, अस्थायी अध्यक्ष भी बिहार के। आप समझ सकते हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार के। तो यह स्थिति है। तो ये सब राष्ट्रीय आंदोलन में एक बिहार में राष्ट्रवाद का विकास किया। और राष्ट्रवाद जानते ही हैं, देश के लिए मरण मिटना, बलिदान देना, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता रक्षा की लड़ाई करना। आगे आकर स्वतंत्रता आंदोलन में वे लोग अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो है अर्थशास्त्र के बुक, अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक संबंधी जनतांत्रिक मूल्यों के अध्ययन से बिहार के लोग भी कृषि, उद्योग धंधे, बुनियादी ढांचा के सुधार के लिए बिहार पर विधान परिषद में प्रवेश के लिए बिहार के लोग भी जो है आंदोलन करने लगे। प्रेस के को जो है स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आंदोलन करने लगे। तो विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोग जो है, इससे बिहार के लोग जो है प्रेरित हुए और इसका प्रभाव कि राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। उसके बाद अब इसका नकारात्मक प्रभाव में देखेंगे क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त, जहां एक और बिहार के लोगों में राष्ट्र के साथ खड़ा होने, स्वतंत्रता के लिए जो है लड़ने के लिए प्रेरणा देने का काम किया, अपने दुख, अपने जो है शोषण को समाप्त करने के लिए जो है एक शक्ति प्रदान किया, ठीक उसका कुछ नकारात्मक भी असर हुआ है। अब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग जो है ब्रिटिश वस्तुओं का, ब्रिटिश कल्चर का अंधाधुंध अनुकरण करने लगे और आज भी अनुकरण कर रहा है। हम एक देखते हैं बेलारूस में, बेलारूस हो या नीदरलैंड में या अन्य जो है यूरोपीय कंट्री में, वहाँ अगर कोई मॉडल जो है, अगर कोई पहनावा अगर लॉन्च किया है या पेरिस में, तो धीरे देखते देखते हैं कि अब तो जो है 2 दिन बाद भारत में बिकने लगता है, पहले देर से बिकता था। तो ब्रिटिश वस्तु, ब्रिटिश कल्चर का खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब का अंधाधुंध जो है बिहार के लोगों जो है अंधाधुंध अनुकरण करने लगा। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे उनमें अब समाज के अन्य लोगों में एक दरार पैदा हो गया। आज भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग कैसे अपने आप को दूसरे से अलग समझते हैं, देखते नहीं है। इंग्लिश मीडियम में हम नहीं कम चुके, हम तो बहुत दिन से इस क्षेत्र में है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग जो है अपने आप को कट के रहता, लगता है हम एलिट बन गए जैसे। ऐसा कुछ एलिट उलिट नहीं है, हम जानते नहीं है, कोई एलिट नहीं है। भाषा से कोई एलिट बनता है? सोच रखते हैं निकृष्ट एलिट बनिएगा, कुछ नहीं होता है। तो हम लोग तो देख रहे हैं अंधाधुंध अनुकरण किया गया है और अच्छाई चीज का अनुकरण नहीं किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल है। अब मान लीजिए आप अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं, भेदभाव कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, अस्पृश्य छुआछूत कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। श्रेष्ठ किस बात का? इस धरती पर कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब अपने आप में घमंडी है, सब अपने आप में जो है जेंटिल है। मेरा सीधा मानना है, सीधा मानना है। तो एक दरार पैदा हो गया है। आज भी जो है बिहार में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग और जनसाधारण के बीच दरार देखेंगे। आप अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, अपने आप जो है आप दूसरे से घृणा करने लगिएगा। तो इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप जैसा कि जानते होंगे, ब्रिटिश सरकार
क्या किया? शिक्षा और तकनीकी ज्ञान ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए विस्तारित किया था, विकास किया था। चाहे अनचाहे में, समझ रहे हैं, राष्ट्रवाद के उदय, बिहार में राष्ट्रवाद के उदय और लोगों के दृष्टिकोण को विश्वजनित बनाने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। समझ रहे हैं? तो आप इसी तरीके से इसको प्रेजेंट कीजिएगा। इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाला, तो क्या बताएं। तो बता दिए हैं, आप लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगला देखेंगे।